आज आयकर विभाग के द्वारा टैक्स पेयर्स हब का आयोजन आजाद पार्क में हुआ। उद्घाटन समारोह में अर्चना चौधरी, प्रधान महानिदेशक आयकर विभाग, और शैलेश लोढ़ा, हास्य कवि, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयकर विभाग करदाताओं के बीच में समझ बढ़ाने के लिए और आयकर विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देने के लिए टैक्स पेयर हब का आयोजन किया गया। वहीं अब तक देश में 6 बड़े शहरों में टैक्स पेयर हब का आयोजन किया जा चुका है। अजमेर में 23, 24 और 25 जून को टैक्स पेयर हब का विशाल आयोजन आजाद पार्क में किया जा रहा है। इस टैक्स पेयर हब में आम जनता को टैक्स के संबंध में समस्त तरह की जानकारियों के अलावा आम जनता किस तरह से खुद ही टैक्स पे कर सकती है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकती है, उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। और नुक्कड़ नाटक व मैजिक शो के जरिए स्कूली और कॉलेज के बच्चों को भी इनकम टैक्स के बारे में शिक्षित करने का और उनको जानकारी देने का कार्य इस टैक्स पेयर हब में किया गया। आयकर विभाग ने इस शिविर में जितने भी करदाता हैं उनको भी बुलाकर इनकम टैक्स द्वारा किए गए नए बदलाव और उसमें आ रही ग्राहकों को परेशानियों को भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। हमने कई कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे कि अगर उनको कोई स्पेसिफिक किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो उस कियोस्क पे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वरना एक हम जनरल जानकारी विभाग के बारे में, इनकम टैक्स के वर्किंग के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में उनको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम अभी आपने देखा, ये पूरा हब चलेगा, बच्चों के लिए चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस स्टाफ और ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिक जानकारी उनको देंगे। हमारा इसको मनोरंजक बनाने के लिए हमारा दिन में कई बार हमारा नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, ये सब चलता रहेगा, जिससे कि ये पार्टिसिपेटिव हो पाए, लोग एंजॉय भी कर पाए और लोग टैक्स के बारे में समझ भी पाए। डर के पीछे क्या रीज़न है? डर के पीछे रीज़न है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी लोगों को पहुंचा पाए। इसीलिए हमने ये टैक्स हब का कार्यक्रम किया है कि आपके मन में जो भी चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके मन में बहुत तरह की बातें उठती होंगी जिसको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं मालूम है, नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने मन की हर बात यहाँ पूछ सकते हैं। सिंपल एक रिटर्न कैसे फाइल करें, मेरा इतना इनकम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने घर बेचा है, या मेरे को शेयर्स में ये कम हुआ है, हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी यहाँ मिले। यहाँ है राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राज टंडन साहब यहाँ हैं, लोकल प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, बाकी और ऑफिसर्स जयपुर से आए हैं, दिल्ली से हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है नैना सोइन कपिल, वो आई है, मेरी पूरी टीम आई है। तो हम हर जगह जाते हैं अपनी टीम के साथ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो कर विभाग है, जो CBDT है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी प्रसन्नता है। परंपरा का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, परंपरा का मतलब कविता, और वो पारंपरिक कवि सम्मेलन आज भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है। बिल्कुल संख्या में कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई है। आज भी कवि सम्मेलन उतने ही होते हैं और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर में, तो कवि सम्मेलन की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। अगर तू मुझे बोला, मैं मुझे बोला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है। अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बनाना। देखिए, इंसान है तो वो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही। अब वो किसी से भी हो सकता है। इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को, तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। देखिए, विधा है, वो भी विधा है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौच का जो प्रयोग है, ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है, ये स्वीकार्य नहीं। कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। आप किन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। कोई तो है ना जो उन गालियों पे ढहा के लगा रहा है, कोई तो है जो अशोभनीय भाषा पे तालियां बजा रहा है। मैं क्या कहूंगा? देखिए, ये निर्णय इस संबंध में नहीं सर, और ये निर्णय आपका खुद का होता है। आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। बस यही कहूंगा कि जितना अच्छा सुन सके सुने, जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ें। छोड़ने का रीजन तो बता दिया मैंने।
बहुत बार बता दिया, और टेलीविजन पे इंटरव्यू तो बहुत बार बता दिया। बहुत वो आत्मसम्मान की बात थी, इसलिए छोड़ दिया। राजस्थान का जो माटी है ना, हमारे खून में तो आत्मसम्मान जो है वो पहले